दोस्तों, दुनिया के अजीम लोगों में से एक एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच अब तक दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्पीचेस में से एक मानी जाती है, जिसे दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और मोटिवेशनल स्पीकर रिकमेंड करते हैं कि आपको जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ 3 कहानियों में शॉर्ट करके बहुत खूबसूरती से बताया है, ताकि आप, हम और हमारे जैसे करोड़ों लोग उन्हीं की तरह असल मायनों में एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। हम इस वीडियो में स्टीव जॉब्स के 50 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टीव जॉब्स की स्पीच और उन्हीं के अल्फाज में स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मेरी पहली कहानी कनेक्टिंग द डॉट्स, जो कि मेरी पैदाइश से ही शुरू होती है। फरवरी 25, 1954 को जॉन शिबल और अब्दुल फतेह जंदाली इस बेबी बॉय के पेरेंट्स बने। जॉन शिबल के फादर ने कभी उनके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स के रियल पेरेंट्स को अलग होना पड़ा और स्टीव जॉब्स को उन्होंने अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। जॉन खुद एक कॉलेज ग्रेजुएट थी। वो चाहती थी उनके बेबी को अडॉप्ट करने वाले भी पढ़े लिखे और ग्रेजुएट हों। इसलिए स्टीव जॉब्स के पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो गया था कि उन्हें एक लॉयर और उनकी वाइफ अडॉप्ट करेगी। लेकिन जैसे स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ और वो इस दुनिया में आए, उन्होंने स्टीव को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक बेटी को गोद लेने की उम्मीद कर रहे थे। वहीं एक और कपल भी था जिन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। तभी कैलिफोर्निया के इस कपल को कॉल आया और उनसे पूछा गया कि एक लड़का पैदा हुआ है, क्या आप उसे गोद लेने में इंटरेस्टेड हैं? उस कपल ने फौरन हाँ कर दी। लेकिन वहीं स्टीव जॉब्स की असल माँ अडॉप्शन पेपर साइन करने से थोड़ी हिचकिचा रही थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने वाली लेडी क्लारा जॉब्स कभी कॉलेज ही नहीं गई थी और उनके पेरेंट्स पॉल जॉब्स ने हायर स्कूल भी पास नहीं किया था। लेकिन इन दोनों पेरेंट्स ने जॉन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और जॉन से प्रॉमिस किया कि वो उसके बेटे को जरूर कॉलेज पढ़ने के लिए भेजेंगे, जिसके बाद जॉन मान गई। क्लारा जॉब्स ने इस बेबी बॉय को अडॉप्ट किया और उन्होंने इसका नाम रखा स्टीवन पॉल जॉब्स। इस तरह स्टीव जॉब्स की कहानी की शुरुआत हुई और 17 साल बाद अपने पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी लौटाकर स्टीव फाइनली एक महंगे कॉलेज में गया। इतने पैसे लगाने के 6 महीने बाद स्टीव को कॉलेज की पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी में उन्हें क्या करना है और कॉलेज भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, जहां वो अपने पेरेंट्स की सारी जिंदगी की सेविंग्स को खर्च कर रहे थे। और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं, जो कि था कॉलेज छोड़ने का। वो बस इस होप में कॉलेज छोड़ देंगे कि सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा। उस टाइम ये डिसीजन लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लग रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उनका ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव अब उन चीजों पे फोकस कर रहे थे जिन चीजों में उन्हें इंटरेस्ट था। लेकिन अपनी सारी जमा पूंजी लौटाने के बाद अब ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो 5 सेंट में कोक की खाली बोतलें बेचा करते थे। हर संडे 7 मील पैदल सफर करके वो एक चर्च में जाते थे ताकि वहाँ उन्हें फ्री में कुछ खाने को मिल सके। अपने कॉलेज के डेज में वो कैलीग्राफी से इंट्रोड्यूस हुए, जहाँ वर्ल्ड की बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस का हर एक पोस्टर, हर एक लेबल इतना खूबसूरती से हैंड कैलीग्राफी किया गया था जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होने लगा। स्टीव ने कैलीग्राफी की क्लासेस को ज्वाइन करके उन्हें सीखना शुरू कर दिया, जहाँ उन्होंने सेरेफ और सैंड सेरेफ फॉन्ट्स के बारे में जाना, लेटर्स के दरमियान स्पेसेस के कॉम्बिनेशन को समझा, टाइपोग्राफी के आर्ट को अच्छे से मास्टर किया। ये सब करते वक्त उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि ये उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे काम आने वाला है। और फिर 10 साल बाद जो वो अपना सबसे पहले मैक कंप्यूटर बना रहे थे, तब ये फॉन्ट्स उनके माइंड में आने लगे। मैक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी यूज की गई थी। अब अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट ना किया होता, स्टीव ने कॉलेज ना छोड़ा होता और टाइपोग्राफी की उन्होंने क्लासेस ना ली होती, तो मैक में इतना खूबसूरत टाइपोग्राफी फॉन्ट्स नहीं होते। इनफैक्ट मैक क्या दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ना होते, क्योंकि विंडोज ने भी मैक को कॉपी किया, इसलिए दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। लेकिन उस वक्त भी फ्यूचर को देख पाना इम्पॉसिबल था। जॉब्स को नहीं पता था जो वो कर रहे हैं, जो वो डिसीजन ले रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव, उनके लिए कितने अच्छे या बुरे हो सकते हैं। लेकिन आप पीछे मुड़ के उन सारे डॉट्स को कनेक्ट होते हुए देख सकते हैं। इसलिए स्टीव कहते हैं कि आपको भरोसा करना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह आपके ग्रेटर फ्यूचर को सेव करेगा। वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। सारे डॉट्स एक एक करके कनेक्ट होते रहेंगे। अब चाहे आप इसे लाइफ को, अपनी गट फीलिंग, अपनी डेस्टिनी, फेट, कर्म, कुछ भी, क्योंकि जब आप ये बिलीव करने लगते हो कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आगे चल के आपके अच्छे फ्यूचर से कनेक्ट जरूर होगा। ये माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंट देता है। आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सबके पीछे एक डीपर मीनिंग है, और ये आपको तब समझ आएगा जब ये सारे डॉट्स आगे जाके एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगे। स्टीव कहते हैं और फिर आगे जाके मेरी भयानक कहानी लव एंड लॉस्ट शुरू होती है।
स्टीव ने अपने दोस्त स्टीव वजने के साथ मिलकर अपने गैराज में एप्पल की शुरुआत की। उस वक्त दोनों ही अपने अर्ली 20s में थे। उनके गैराज में शुरू हुआ बिजनेस अगले 10 सालों में 4000 एम्प्लॉइज के साथ $2 मिलियन की कंपनी बन गई। स्टीव अभी 30 साल की उम्र में ही थे। उन्होंने अपना बेस्ट प्रोडक्ट मैक रिलीज ही किया था और फिर उन्हें अपनी ही कंपनी, जिस कंपनी को उन्होंने दिन रात एक करके खड़ा किया था, उसी कंपनी से निकाल दिया गया। स्टीव ने जिस कंपनी के लिए अपना वक्त, अपनी जवानी सब कुछ लगा दिया, अचानक वो सब उनसे छीन लिया गया। स्टीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। ये स्टीव की लाइफ का सबसे वर्स्ट दौर था, लेकिन एप्पल से निकाले जाना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मोमेंट साबित हुआ। स्टीव कहते हैं, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। और अगले 5 साल स्टीव की लाइफ के सबसे ग्रेटेस्ट ईयर साबित हुए। इसी टाइम उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक न्यू कंपनी स्टार्ट की और एक और कंपनी पिक्सर को भी शुरू किया, जिसने दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी रिलीज की। और आज पिक्सर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। स्टीव ने नेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की थी, उसे देखते हुए एप्पल ने नेक्स्ट को परचेज कर लिया, जिसने आगे जाके एप्पल प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद स्टीव को दोबारा एप्पल में वापस बुला लिया गया। स्टीव के वाइफ के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे, उनके बच्चे भी हुए। अब अगर स्टीव को कंपनी से ना निकाला जाता तो शायद वो अपनी लाइफ के हैप्पीनेस्ट मोमेंट जी ही नहीं पाते। स्टीव कहते हैं, जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है, हमें कभी भी अपना यकीन नहीं खोना चाहिए। इसमें आपको हमेशा उसे ही ढूंढना है जिससे आप प्यार करते हो। वो चाहे कोई इंसान या आपका काम हो सकता है। आपकी लाइफ का अच्छा खासा टाइम आपके काम को ही जाने वाला है। खुद से सेटिस्फाई रहने का बस एक ही रास्ता है, वो काम करो जिससे आप ग्रेट वर्क मानते हो। और ग्रेट वर्क करने का एक ही तरीका है, वो करो जिससे आपको प्यार हो। अगर अभी तक आपको वो नहीं मिला जिससे आपको प्यार हो, तो ढूंढते रहो जब तक उसे हासिल ना कर सको। और इसी के साथ मेरी तीसरी और आखिरी स्टोरी शुरू होती है, मेरी डेथ की स्टोरी। स्टीव कहते हैं, इफ यू लिव ईच डे एज इट वॉज योर लास्ट, सम डे यू विल मोस्ट सर्टेनली बी राइट। यानी कि आप हर दिन को ऐसे जीते हो कि यह आपका आखिरी दिन है, तो एक ना एक दिन आप सही साबित हो ही जाओगे। अपनी पूरी लाइफ सुबह उठ के स्टीव खुद से एक ही सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या मैं ये सब करता जो आज मैं करने वाला हूँ। अगर उन्हें खुद से जवाब नो मिलता रहता तो वो समझ जाते कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। ये याद रखना कि एक ना एक दिन हम मर जाएंगे। ये हमें अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है, क्योंकि मौत के सामने सारी एक्सपेक्टेशंस, फियर्स ऑफ फेलियर्स, इनसिक्योरिटीज, ईगो, प्राइड सब कुछ गायब हो जाता है। फिर आप क्लियरली देख पाते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस स्पीच को देने से पहले स्टीव को पता चला कि उन्हें कैंसर है। सुबह 7 बजे उनकी बॉडी का स्कैन हुआ, जिसमें उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टर्स ने बताया कि उस कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता। स्टीव के पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। डॉक्टर ने स्टीव को एडवाइस की कि आप घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और फाइनल मोमेंट के लिए तैयार रहो। लेकिन उसी शाम उन्होंने बायोपास कराया, जहां डॉक्टर्स ने उनके मुंह से एंडोस्कोप पास किया। ये उनके मुंह से होते हुए इंटेस्टाइन तक पहुंचा और पैंक्रियास में सुई डालकर उस ट्यूमर सेल को बाहर निकाला। वो बेहोश थे, लेकिन उनकी वाइफ जो उनके साथ थी, उसने स्टीव को बताया कि ये एक रेयर टाइप पैनक्रियाटिक कैंसर है, जिसे सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई और कैंसर को खत्म करवाया। ये वो इंसिडेंट था जब वो मौत को इतना करीब से देख पा रहे थे। तब उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। डेथ वो डेस्टिनेशन है जो हम सब के लिए सेम है, और कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी मौत के लिए तैयार नहीं हो सकता। आपका टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है, एक न एक दिन ये खत्म हो ही जाएगा। इसलिए इस टाइम को किसी और के लिए जीने के लिए बर्बाद मत करो। लोग क्या सोचते हैं ये सोच के जीना छोड़ दो। उनके डर से अपने अंदर की आवाज को मत दबने दो, और सबसे इम्पोर्टेंट वो करो जो आपका दिल कहे।